ओम शांति। इस डिपार्टमेंट का लक्ष्य है कि कुछ न कुछ नवीनता की इन्वेंशन करें। रिसर्च करना है तो टॉपिक तो ठीक है, टॉपिक के ऊपर सुनते भी हैं हम, सुनाते भी हैं, लेकिन एक एक टॉपिक पर अपने मन में या साथियों से रिसर्च करके कुछ नवीनता निकालना, ये है इस विंग का कार्य। तो आपने क्लासेस तो सुने, टॉपिक भी नोट की, अपने बुद्धि में भी की, डायरियों में भी की, लेकिन रिसर्च किसने किया, इसमें कोई नवीन अनुभव किसने किया। टॉपिक्स तो बहुत अच्छी है, जैसे हम हमेशा सुनते हैं, तो विषय तो यही होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से सिर्फ थोड़ा रूपरेखा बदलती है। तो रिसर्च किसने किया, क्योंकि ये रिसर्च की है विशेष। तो कोई को कोई नया अनुभव रिसर्च करने से प्राप्त हुआ, क्योंकि बाबा हमेशा किसी भी वर्ग को मिलते हैं तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष रूप में क्या नवीनता दिखाई। जैसे बाबा या क्लासेस आपके हुए, उसमें से कोई नई अनुभूति किसने की? क्या किया? हाँ बोलो। ये माइक दे। दादी जी, हमने बाबा से पूछा कि 250 करोड़ मुस्लिम आत्माओं को कैसे ज्ञान दे, जब तक उसको छुएंगे नहीं तब तक तो आपका प्रत्यक्षता नहीं होगा। तो बाबा ने ये था, बाबा ने हमारे ओरा के ऊपर कि हम ही धन्वंतरी है, और पूरा हमको अनुभव कराया कि हेल्थ के बहाने ये सभी आएंगे। तो पूरा हीलिंग गार्डन हमको अनुभव कराया कि 7 रंग, इंद्र, बाबा इंद्र है, और इंद्रधनुष को मेडिटेशन में फोकस करते हैं तो इंद्रपुरी के मालिक बनते हैं, और इंद्रप्रस्थ हमारी राजधानी होती है। तो इंद्रधनुष यानी कि 7 रंगों से बाबा की जो किरणें हैं, उसको पर्टिकुलर किरण को फोकस करने से पर्टिकुलर सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है और पर्टिकुलर डिजीज हमारी ठीक होती है। तो वो जो गार्डन उसमें 5 सेंसेस, मतलब खुशबू, उस वैसी ही हीलिंग म्यूजिक, वैसा ही वहां पे दृश्य, ऐसा ऑडियो विजुअल वहां पे सिस्टम होगा। और मतलब जैसे आज शांति सप्ताह है तो पूरा गार्डन ब्लू हो जाएगा, और आज शक्ति सप्ताह है तो पूरा लाल हो जाएगा। और आज हार्ट का उस पर रिसर्च करेंगे, मतलब ऑरा के ऊपर, और पर्टिकुलर वेवलेंथ, हम फ्रिक्वेंसी हम उसको फोकस करते हैं तो हमारा पर्टिकुलर सिस्टम ठीक होता है। तो ये हम 7 साल से रिसर्च कर रहे थे, और इसमें हमने मतलब मैजिक होता है, मतलब मिरेकल्स होता है। मेरी मम्मी 30 साल से बिस्तर पे थी, गठियावात था, तो मैंने इसका प्रयोग किया, और जब उसको बिल्कुल रीनियल फेलियर हो गया, दोनों किडनी फेल हो गई, क्योंकि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं तो एलोपैथी में विश्वास करते थे, तो वो कहते थे तेरा ये सब हम नेचुरोपैथी नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब जब बिल्कुल मरने के ऊपर आ गए थी मेरी मम्मी का, तो उन्होंने कहा कि चल अब तू कर। तो मैंने कहा बाबा आप अविनाशी सर्जन हो, आपकी किरणों से कैसे ठीक होता है, तो आप प्रैक्टिकली मुझे करके बताओ। तो उसका जो पहले उसका 7 हीमोग्लोबिन था, और उनका क्रेटिन लेवल 3 था, और वो बिल्कुल मौत के उसमें थे, पूरा शरीर फूल गया था, पूरे शरीर की स्किन से पानी निकल रहा था, और बिल्कुल दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। और उस समय मैंने उसको प्रयोग किया, योग का प्रयोग किया, और उसकी डाइट में चेंज किया।
तो वो पूरा मतलब बिल्कुल 15 दिन में चलने लगी। मैंने टारगेट दिया विद इन 15 डेज ये आत्मा चलने लगनी चाहिए, तो वो चलने लग गई। और उसका बहुत उसके सारे रिपोर्ट्स मेरे पास है। तो ऐसे कई लोगों में 7 साल से मैं प्रयोग किया। तो हेल्थ के बहाने सभी लोग आ सकते हो। और ये नया जिस दिन दिल्ली के लिए वाणी चली थी बाबा की कि कोई नया करके प्रोग्राम भी बहुत हो चुके, ये हो चुके, तो ये इसके निमित्त गवर्नमेंट ने अभी हमें 300 बीघा मतलब भीलवाड़ा में हमको ऑफर किया। और अभी पूरा लेक के ऊपर पूरा उसका सारा हो चुका है। उसमें लेक पे वो 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो सारा वो लोग ही वहन करेंगे, गवर्नमेंट ही सारा दे रही है। तो उसका हमने बाबा को बताया था, तो बाबा ने कहा था कि आवाज फैलेगा। वो चेयरमैन भी इधर आया था। ओम शांति। अच्छा, ये तो हुआ हेल्थ के प्रति इसने किया और उसका काफ़ी समय से चल रहा है इसका शायद, और इसने किया। और कोई ने मन के अंदर की स्टेज का कोई अनुभव किया? ओम शांति। जो ये विषय चल रहा है और जो रिसर्च वर्क की टॉपिक है उस पर है, जो 2-3 दिन से मैं सुन भी रही हूँ। अंदर जो भी चिंतन मंथन चल रहा है, तो बार बार बस बाबा यही कह रहा है कि अनादि स्वरूप में आ जाओ बच्चे, दुआएं दो और दुआएं लेके स्टेज बन जाएगी बराबर। बस एक ही पॉइंट मेरे सामने है। नहीं तो अनुभव क्या किए? नहीं तो बस अनादि स्वरूप की स्टेज में सब आत्माएं ही दिखें और मैं भी आत्मिक स्वरूप में रहूं, तो दुआ लेना और देना ही बराबर दिखेगा, कोई तीसरा दिखता ही नहीं फिर। बस ये अनुभव। अच्छा, और भी कोई महीन अनुभव हुआ? अच्छा है, ये स्व परिवर्तन के लिए या संग में रहने के लिए तो अच्छा अभ्यास है, लेकिन ऐसी कोई इन्वेंशन हो जो दूसरों को भी सुना सके, जैसे हेल्थ के लिए सुना सकते हैं ना, ये करो और ये अनुभव होगा। ऐसे कोई अनुभव हुआ हो तो बताओ। ओम शांति। जब से मैं इस पार्क में बैठ रहा हूँ, उससे पहले से कुछ भाषण आ रही थी। मैं बैठता हूँ तो जैसे लगता है कि सेंट्रल पॉइंट तो यहाँ है, लेकिन मुझ आत्मा की इफेक्ट जो है अखिल ब्रह्मांड पर बहुत, जैसे प्रकृति के तत्वों को भी, ब्रह्मांड को भी, ऐसे सकाश प्रकाश में मैं बिल्कुल घुल मिल जाता हूँ। ऐसे मेरा इफेक्ट सब जगह पहुँच रहा है, सबको सुख मिल रहा है, मेरे को भी मिल रहा है, और मेरी आत्मा अंतर से इसे गदगद फील करती है। और लगता है कि मैं बहुत कुछ पा भी रहा हूँ और दे भी रहा हूँ, सबको, तत्वों को भी दे रहा हूँ, आत्माओं को भी दे रहा हूँ। और परम धाम में मेरी स्थिति बिल्कुल संतुष्ट, तृप्त स्थिति जिसे कहते हैं, वो फीलिंग आती है। ओम शांति। दादी, हम 12 साल से इस पार्क में काम करते हैं और रमेश भाई जी के प्रेरणा से हम लिखने की ज़्यादा सेवा करते हैं। तो इस पार्क में आने के बाद मुझे ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बात है कि मेरा पीएचडी योग फिलॉसफी में ही है, पुणे यूनिवर्सिटी का। तो ये ज्ञान तो हमें मालूम था, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ बहुत अच्छा है, ये अभी हमें ध्यान में आ गया। और स्पार्क में आने से पहले मेरे मन में बहुत जल्दबाजी थी और बहुत नींद अच्छी नहीं लगती थी और सपन बहुत ज़्यादा पड़ते थे। लेकिन मैंने स्पार्क में आने के बाद, लेकिन 6 महीने से मैंने बाबा का हर रोज़ का जो वरदान है वही मैं अच्छी रीति करती हूँ।
उसका मनन चिंतन करके उसका समान बनने का प्रयास करती हूँ। और धीरे धीरे अभी हमारी नींद सिर्फ 3-4 घंटे में सफिशिएंट होती है और एक ही सपन नहीं पड़ता है। और इससे ये भी होता है कि दिन भर कोई फिजिकल स्ट्रेन नहीं आता है, सरदर्द नहीं होता है, नींद कम होने से ही कुछ ऐसा घाटा नहीं होता है। ये परिवर्तन आ गया है और दिन भर हम खुश रहते हैं, हल्केपना बहुत आ गया है। ओम शांति। कोई भी एक भाई या बहन सूरत से जो आए हो इधर पीछे आकर मिले। ओम शांति। मेरा सब्जेक्ट था मनसा सेवा का। तो बाबा ने शांतिवन जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक इसमें बाबा ने बहुत अच्छा पहली बार मुझे अनुभव कराया। बाबा ने 1:30 बजे उठाना शुरू करते थे, ऐसे 10 दिन उठाया बाबा ने। तपस्या धाम में 10 दिन में बाबा के पास एकाग्र होके आंख से आंख मिला के बैठता था। 10वां दिन बहुत थक गए थे, मैंने शरीर थक गए थे, सोफा में बैठ गया। बाबा ने 1 सेकंड में बहुत बड़ा विजुअलाइजेशन, एक दृश्य दिखाया कि एक क्षुद्र शक्ति वाला मंत्र तंत्र सब प्रयोग करते थे। तो वो पूरा दृश्य दिखाया बाबा ने। तो मेरा तीसरा नेत्र पूरा खुल गया, वो पूरा भस्म हो गया। फिर मैं घर जाने के बाद सुना पड़ोसी वाला बहुत ये सब कुछ करते थे, वो पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। पूरा उनका 2 बेटी है, 1 बेटा था, सब परिवार ज्ञान में आ गए। मैं बहुत खुश हो गया, बाबा ने अब क्या कमाल कर दिया। तब से मैं इस पार्क में जुड़ा हुआ था, मनसा सेवा का बहुत इच्छुक था। इस बार बाबा ने कहा सूक्ष्म में जाओ, तो एक हमने रिसर्च किया इसमें। बाबा ने कहा माइक निकालो, तो मनसा से कैसे हम माइक को चुन के उसको प्रयोग करके मन से योग का प्रयोग करके उसको बाबा के सामने लाए। एक तो सक्सेस हुआ, अभी रामदेव जी भी आ गए। और दूसरा साउथ में जो फिल्म एक्टर था चिरंजीवी, वो भी प्रोग्राम में आ गए। ऐसे बाबा ने गुप्त रीति से मनसा सेवा के लिए बहुत सूक्ष्म पॉइंट हमको मुरली में देते हैं। उसमें बहुत अच्छा मनसा सेवा से बहुत आत्माओं को बाबा के सामने ला सकते हैं। ऐसे बहुत कई अनुभव हुआ था, लेकिन हम गुप्त रखते थे। बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ करो, लेकिन आज दादी ने बताया तो मैं हिम्मत करके इधर आके आपके सपने के सामने ये रखा है। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपने आपके ऊपर भी और हमारे सब पेशेंट के ऊपर भी 15 वर्ष से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे बाबा दादी जी हमें बोलते हैं सांसों सांसों में मुझे याद करो। सो प्रैक्टिकल मैं हिप्नोथेरेपी करता हूँ। हर सांस में कैसे भगवान को याद करें, स्पेशली लौकिक वालों को जो भगवान के बारे में कोई भी रिलीजन हो, भगवान के बारे में उतना ये नहीं, तो भी सांस के साथ साथ आप अपना इष्ट देव को याद करो। बाद में उनको कई लोगों को मैं सेंटर में भेजता हूँ। ज्ञान मिलने के बाद उनका तो एकदम बहुत बड़े हाई ब्लड प्रेशर 180/120 ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन कई लोगों ने ठीक हो गया। और मोस्ट ऑफ द साइकोसोमेटिक डिसीजेस, ज़्यादा से ज़्यादा जो मनोदैहिक कायला है, सो वो डिसीजेस 85% हम बिना दवाई से, बिना मेडिसिन से, सिर्फ सांस से, हर सांस में आप भगवान को याद करो। भला उसको ज्ञान नहीं तो भी सांस लेते वक्त भगवान से शक्ति, शांति, आत्मविश्वास लेने का महसूसता करो। सांस छोड़ते वक्त अपना गुस्सा, अपना
नेगेटिव थॉट्स सभी बाहर भगा देने का महसूस करो। ऐसा हर व्यक्ति को ज्ञान में रहे तो वो एकदम सहज होता है, ज्ञान में नहीं रहे तो भी वो जब भी गुस्सा है तो जब भी टेंशन है तो इवन फियर, अनरीजनेबल फियर, फोबिया बोलते हैं दादी। सो अनरीजनेबल, सांप को देखे तो डरना ठीक है, लेकिन रस्सी को देखकर भी सांप जैसे वो डरते रहते हैं, उसको फोबिया बोलते हैं हम। उस फोबिया कितने भी दवा दे वो ठीक नहीं होता। लेकिन ये सांसों में बाबा को याद करके ज्ञान में आए तो एकदम 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ही ठीक हो जाता है। ज्ञान में नहीं है तो भी बहुत सारे लोग इससे ठीक होने का मैं अनुभव कर रहा हूँ। और आज सुबह भी हम प्रैक्टिकली कल रात को बाबा को याद करके मेरा थोड़ा पैसा खो गया था इधर आने के बाद। सो मैं 3 दिन से बाबा आपका इस यज्ञ में मेरे को थोड़ा संकल्प था, यज्ञ में ऐसा होता है, ऐसा रात को सोते वक्त मैं ये करके सोया। आज सुबह से मुझे अमृत वेले से टचिंग हुआ। मेरे रूम में जो थे वो आदमी वो काम कर रहे थे, उसको प्रेम भाई ने अभी बाहर निकाला। सो ऐसा हम भगवान जो बोलते हैं, हर बोल में जो भी बोलता है भगवान, उसमें थोड़ा ना थोड़ा ध्यान रख के सांसों सांसों में याद करो ये भगवान। मैं शायद 10 मुरली में एक बार तो आता है। हाउ फार वी प्रैक्टिकली यूज इट। इवन आई वॉज, मैं भी 20-21 साल से ज्ञान में हूँ। मुझे बहुत बड़ा गुस्सा और बहुत नेगेटिव था। सो अल्सर वगैरह, अभी तक मैं इधर जिंदा भी नहीं रह सकता था। अभी भी मेरा 59 ईयर्स की एज में मैं प्रैक्टिकली मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। अभी तो गुस्सा उदा नेगेटिव उतना नहीं, फिर भी जब भी वो जो माया आता है तो थोड़ा सांस के ऊपर ध्यान रख के भगवान से शक्ति, शांति, आत्मविश्वास लेने का महसूस करता हूँ। सांस छोड़ते वक्त मेरा सभी नेगेटिव जो है निकाल रहा हूँ। ऐसे महसूस करने से मेरा ब्लड प्रेशर अभी भी 110/70, जैसे टीनेजर का 15 वर्ष का रहता है, ऐसा 110/70 है दादी। अल्सर वगैरह क्या भी नहीं, दवा क्या भी नहीं लेता हूँ मैं। ओम शांति। ये बाबा का एक कमाल है, स्व के ऊपर भी और बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर भी। विनय पंड्या भाई और सुरेखा बेन पिंपरी की स्टेज के पीछे आ जाए। सुनाने से पहले नाम बताएं अपना, कहाँ से आए? ओम शांति। शरीर का नाम सुरेश है, सूरत वराछा सेंटर से आए हैं। ज्ञान में 15 साल हुई है और 3 साल से हमने स्पार्क को ज्वाइन किया है। पहली बार जब हम स्पार्क की मीटिंग में आए बहुत प्रभावित हुए। वहाँ जाकर के हमने 10 कुमारों का पहले ग्रुप बनाया और एक कमरा रखा। उस कमरे में हम हर हफ्ते मिलते थे, संडे को एक नाइट योग तपस्या करते थे सुबह में उठ करके, और एक वीक क्या काम करना है उसके लिए हम चर्चा या मीटिंग करते थे। 1 साल के बाद ये रिजल्ट निकली, ये सब निर्विघ्न हो गए। जो सेवा के फील्ड में थे वही कुमार वहाँ बैठते थे। तो सेंटर्स की बहन ने वो रिजल्ट देखा और कहा कि अभी वो ग्रुप को सेंटर्स पर ले लो और भी माताएं बहनें भी इसमें भाग ले सके। उसके बाद हमारा ग्रुप बढ़ करके 30-40 का हो गया। इसके अंदर टीचर्स बहन भी इन्वॉल्व है, माताएं भी है, कन्याएं भी है, भाई भी है। तो जब पहली साल की पहले तो हमारी मूल्य सुनने के बाद क्या चिंतन करना है वो भी हमको आता नहीं था। अभी रोज का मेरा प्रैक्टिकल रोज का 2 घंटा 2.5 घंटा मनन चिंतन में जाता है कि ग्रुप को मैं कैसे इन्वॉल्व करूं, ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाऊं। और पहले साल में सभी ने ये अनुभव किया कि एक तो सेंटर्स का वायुमंडल बहन जी ने सुनाया जनवरी मास में कि इतना जब से सेंटर बना है तब से नहीं था, ऐसा इस साल का था। तो हर साल में हम एक प्रोजेक्ट लेकर के जाते थे। अगले साल में हमने एक पॉइंट चुन करके हम यहाँ से गए कि सेंटर्स में हमारा ग्रुप को क्रोध मुक्त बनना है। तो 6 मास तक वो क्रोध का प्रोजेक्ट चलाया
हर हफ्ते में एक मीटिंग रखते थे संडे में, मुरली क्लास के बाद आधा घंटा क्रोध के ऊपर ही चर्चाएं करते थे। क्रोध आता क्यों है, उसका क्या निवारण करें, उसके ऊपर। और 6 मास के बाद सभी ने क्रोध को कितना कंट्रोल किया, उसका हमने एक थर्मोमीटर निकाला था कि इस परिस्थिति में पहले इतना गुस्सा आता था और अभी इतना आता है, तो उसमें बहुत सारों का परिवर्तन आया। अभी इस बार हम एक पॉइंट लेकर के जा रहे हैं, शुभ भावना और शुभ कामना की। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दादी जी, मैं 9 साल से ज्ञान में हूँ। मेरा एक पुराना मित्र है जो मेरे से 10 साल छोटा है। वो छोटा सा कार्यकर्ता में से गुजरात का मिनिस्टर बन चुका है। जैसे कहते हैं कि अन्न ऐसा मन, ऐसे तरह जैसे पैसे उसके पास आ गए ऐसा उसमें भी बदियाँ आने लगी। तो उसके युगल ने मुझे एक बार कहा कि आप पंड्या भाई, आप उनके मित्र हो तो उनको कहो कि सुधारने की कोशिश करें। तो मैंने जाकर उसको बोला कि हमारे ब्रह्मा कुमारी में आओ, पॉलिटिशियन विंग है, आप उसमें आओ। तो उसने मुझे जवाब ऐसा दिया कि मुझे भी ऐसा लगा, वो आपकी उम्र है, हमारी उम्र होने तो 60 साल के बाद सब आएंगे। तो मैंने फिर उसके लिए 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो नहीं माना। फिर मैंने एक बार अमृत वेला मनसा सेवा करके बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा मुझ में ऐसी शक्ति दो कि ये आत्मा मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी में माउंट आबू आए। दूसरे दिन नहीं मानो आप, ऐसा मुझे चमत्कार हुआ कि दूसरे दिन सुबह में उसने फ़ोन किया कि मुझे आपसे अगत्य का काम में मिलना है। तो मैं गया मिलने। तो उसने बोला कि आप क्या कहते थे आबू का। मैंने उसको ये सब समझाया। तो कि चलो मैं आने के लिए तैयार हूँ। यहाँ आया। 3 दिन पहले दिन उसने मुझे अनुभव, रात को सोते टाइम उसने दिखाया कि मैं सर्किट हाउस में घुमा हूँ, कहीं घुमा हूँ, मगर यहाँ का जो नीट एंड क्लीन और यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। गवर्नमेंट में तो होता ही नहीं, मगर यहाँ का जो डिसिप्लिन वो मैंने वो बहुत खुश हो गया। आज वो इंसान सेंट्रल लेवल पे एक कमेटी का डायरेक्टर है। अभी ये हालत हो गई है कि दूसरी बार उसने सामने से यहाँ से जाने के बाद 1 साल होने आया तो उसने मेरे को बोला कि पंडित जी मुझे फिर कब ले जा रहे हो। तो मुझे आश्चर्य लगा, जिसके बारे में मैं 3-4 बार बोल रहा था वो नहीं आ रहा था। ऐसा ही एक दूसरा अनुभव है मेरा। एक प्लेबैक सिंगर है जो उसने दुनिया के 90 देशों का जो प्रवास किया है और गाने के लिए उसको मेरे लाने का एक बार किया तो वो तो आत्मा एकदम तैयार हो गई, चलो मैं आता हूँ। यहाँ आने के बाद उसने यहाँ का अनुभव देखा और दूसरे दिन यहाँ से उसने मेरे को बोला कि यहाँ का जो मैं 90 डेज में घुमा हूँ, बहुत अनुभव किया, मगर यहाँ आने के बाद मैं आज से एक प्रण लेता हूँ, मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो मैंने उसको बोला कि शराब के साथ साथ और जो बदी है आपकी तो वो भी बोलो, वो भी निकाल दो तो अच्छा है। तो क्या कौन सी? मैंने कहा अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो ले। तो वो भी एग्री हो गया। तो मुझे लगा कि बाबा मेरे में कितनी शक्ति भर रहा है। तो मैं ऐसी आत्माओं को यहाँ लाने के बाद वो मेरा जो सुधार आता है, ऐसा मैंने आज तक मेरे 66 ईयर के एज में जो अनुभव नहीं किया, ये 9 साल में मेरे को अनुभव हुआ। ओम शांति। ओम शांति दादी जी। विद्यानगर सेवा केंद्र से मैं विनय भाई हूँ। ज्ञान में 2000 साल में आया, उसके 1 साल के अंदर ही हमारे यहाँ पे स्पार्क की एक्टिविटी शुरू हो गई और हमारी दीदी जी ही संभालने वाली थी, लेकिन उनको नया सेवा केंद्र सौंपा तो उसके बाद में तब से कोऑर्डिनेटरशिप मुझे दे दी गई। ज्ञान की अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में जो कुछ तकलीफें पड़ती हैं उसका मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से आके जो इंटेलेक्चुअल और बाबा के ज्ञान की गहराई में जाने का जो प्रयोग करवाते थे उसका हम स्वयं पर प्रयोग करते थे। क्रोध की बात किसी भाई ने कही, वो मुझ में बहुत अधिक था, लेकिन वो लोगों को नुकसानकारक नहीं था, मुझे नुकसान करता था। उससे मैं मुक्त हो गया। उसके बाद में सेवा केंद्र की सेवाओं के विस्तार के लिए हमारी बहनें हमको कई बार
कहती थी कि आप लोग स्पार्क वाले इकट्ठे होते हो, 40 एक भाई बहन हम इकट्ठे होते थे, तो क्यों नहीं मनसा सेवा करते हो। तो विद्यानगर के कनेक्शन में उमरेठ सेवा केंद्र का बिल्कुल प्रारंभिक काल था, वहाँ का मकान भी बनना था, वहाँ के भाई बहनों को आवाहन भी करना था। 5 बजे के समय हम देखें, 5:30 का टाइम हो प्रोग्राम का, 5 बजे मैदान खाली हो और हम वहाँ बैठे बैठे 3-4 दिन पहले से उसका प्रयोग करते थे, और 5:30 बजे देखो तो मैदान में जगह नहीं मिले। इतनी बाबा की भविष्य की जो प्रजा है, सतयुगी प्रजा है, वो आने लगती थी। ऐसे अनेक प्रयोग हम लोगों ने मनसा सेवा के वहाँ किए। पिछले साल हम लोगों ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा विभिन्न रोगों से मुक्ति का प्रयोग, और उसमें यहाँ से यज्ञ ने हमको सौंपा कि आप क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट लेते। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ दादी जी, मुझे लगा मेडिकल विंग का काम ये इस प्रकार की कोई मेरी सूझ नहीं होगी, लेकिन दीदी जी की अनुज्ञा और यहाँ से मिला हुआ काम, इसको हाँ जी के पार्ट में लेकर हम लोग यहाँ से गए, और प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने कुछ जो प्रोसेस करनी होती है उसमें पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, पूरा सेवा केंद्र का वर्क फोर्स उसमें लग गया। लगभग 180 भाई बहनों ने उसमें फॉर्म भरा। उनको हमारे यहाँ पे नडियाद सेवा केंद्र के प्रफुल्ल भाई जी हैं, वो डायबिटीज़ का शिविर करवाते हैं, तो वो शिविर करवाया, और उसके बाद में उनको हफ्ते में 3 दिन ऑल्टरनेट डेज बुलाकर राजयोग मेडिटेशन क्या है, योग क्या है, उसकी ट्रेनिंग देते थे। उनका जो डायबिटीज़ का रिपोर्ट हो वो लेके आने का बोला था, और लेके आने के बाद में 3 महीने के बाद में उनका फिर से एक रिपोर्ट मंगवाया। हमें आनंद ने, वो बाबा की ही कमाल है, हम कोई मिरेकल की हमारे में कैपेसिटी है ऐसा हम मानते ही नहीं थे, लेकिन हम सब भाई बहनों का संयुक्त प्रयोग इतना अच्छा रहा, क्योंकि सुबह सुबह हम उनको शुभ भावना देते थे, शुभकामना देते थे। हमारे वरिष्ठ भाई जो हैं वहाँ पे, उन्होंने भी हमको उसकी विधियाँ बताई, उसको हम अपनाते थे। तो लगभग 100 भाई बहनों ने उसमें नियमित भाग लिया, और उसमें से लगभग 80-90% भाई बहनों का बैक टू नॉर्मल सी वो डायबिटीज आ गया, बिल्कुल नॉर्मल पे, और उनकी दवाओं में भी घटानी पड़ी। हमने ऐसा उनकी एक्सरसाइज पे या दवाओं पे कोई रखा नहीं था कि भाई आप ये बंद कर दो, वो डॉक्टर ही कहेगा, ऐसा मान के हम चले थे। तो विद्यानगर और उमरेठ सेवा केंद्र के 2 सेवा केंद्रों में ये प्रयोग कई समय तक चला, और उसके अंत में अभी बाबा के घर में कई परिवार उसमें से परिवार में जुड़ गए हैं, ज्ञान योग लेते हैं। एक बुजुर्ग आत्मा तो इतनी रची पची रहती है कि कुछ हुआ नहीं कि बाबा के सेंटर पे आ जाती है। इस प्रकार का ना हमको आनंद का अनुभव होता है। इस बार दादी जी हमको रमणीकता युक्त और बोझ मुक्त ब्राह्मण जीवन या आंतरिक पुरुषार्थ का जो हमने लिया है, उसमें से हम अनुभव करते हैं कि हम यहाँ पे बोला कि रमणीकता युक्त, तो शब्द सुनते ही अंदर से रमणीकता का भाव सब हमारे साथी जो भाई बहन हैं उन सब में उसका ने जैसे स्वरूप में आ जाता है, ऐसी अनुभूति अभी से कर रहे हैं। ओम शांति दादी जी। ओम शांति। बीके सरदार पिंपरी। हमारे यहाँ 4 साल से स्पार्क चलता है पिंपरी लोकल चैप्टर की तरफ से। शुरू में तो इसके पीछे इतना डिटेल नॉलेज नहीं था, परंतु समझ में आया कि ज्ञान में तो हम चलते हैं परंतु उसके डीप में नहीं जाते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे सामने बातें आ गई जिसके द्वारा ये स्पार्क हमने दादी जी ज्वाइन किया कि जैसे कि हम 10 साल से ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान तो बहुत सारा होता है, 20 साल से ज्ञान में चलते हैं, कई कहते हैं हम 50 साल से ज्ञान में चलते हैं, परंतु ज्ञान की डीप में कई बार हम नहीं जाते हैं। तो ऐसे कई बातें सामने आई कि कई आत्माएं भी सामने आई कि 10 साल वाली, 20 साल वाली या 50 साल वाली भी हो, कि अभी तक क्रोध करती है, अभी तक लोभ के वश है, अभी तक टीवी भी देखती है। तो बाबा ने कहा है जो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए वो नहीं चलती है। तो भी ये रिसर्च का एक विषय है कि इतना सारा मिलने के बाद भी ये क्यों नहीं चलती है। इनके अंदर
परिवर्तन क्यों नहीं आता है। तो इसी कारण ये ज्वाइन किया कि अगर हम भी इसके अंदर रिसर्च करें कि ये बातें जल्दी से जल्दी धारण हो जाए, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च चालू किया कि संगठन क्यों नहीं बनता है, संगठन के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स क्या है। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, ये करते हैं, परंतु उसके पीछे जो ये फाउंडेशन है वो भूल जाते हैं। अगर हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे जाए तो ब्राह्मण जीवन हमारा कैसे मजबूत बना जाए। तो इसके लिए ये चालू किया था। शुरू में 2-4 लोग ही इस पार्क में आए हुए थे, फिर बाद में हमने ग्रुप नहीं बनता, इसके लिए मनसा सेवा का प्रयोग किया कि ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर ही, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्राह्मण आत्माएं हैं, वीआईपी से भी बड़े, तो उनके ऊपर प्रयोग किया। और उन प्रयोगों के द्वारा जो आत्माएं अभ्यास के अंदर इंटरेस्टेबल नहीं थी, ज्ञान के अंदर इतना रुचि नहीं रखती थी, तो वो हमारा एक ग्रुप, सबसे पहले हमने अपने ग्रुप के ऊपर प्रयोग किया। और आज वो ग्रुप जो 4 साल से हमने, जैसे सुनते हैं कि इस पार्क में इस बार नहीं आते, अगली बार नहीं आते हैं, परंतु इस पार्क लोकल चैप्टर के अंदर जो आत्माएं 4 साल पहली थी वो आज भी हमारे पास है, कोई भी मिस नहीं हुआ है। उस प्रयोग का सबसे सफल प्रयोग रहा। फिर उसके अंदर हमने 2-3 रिसर्च भी सक्सेसफुल किए। उसमें सेंटर की निर्विघ्न सेवाएं, सेंटर की निर्विघ्न सेवाएं, तो उसके अंदर कि जैसे कहते हैं ना, बड़े करते हैं तो छोटे थोड़े कभी कभी निराश हो जाते हैं। तो इसके अंदर बाबा ने इस पार्क के अंदर रिसर्च के आधार पर एक सम्मान दिया था, बड़े तो बड़े मियाँ परंतु छोटे भी सुभान अल्लाह। जैसे प्रेम वसंत भाई जी ने कहा था कि इसके आप अनुभूति करो कि अपना सम्मान मत कम करो, अपने को छोटे नहीं समझो, आप भी बहुत कुछ करने वाले हो। पढ़ने वाले तो बहुत है परंतु अनुभव करने वाले, क्यों पढ़े लिखे हुए ही इस पार्क में आते हैं, ऐसे पहले दिमाग में था। परंतु बाद में ऐसा आया कि पढ़े हुए हैं, वो पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, परंतु अनुभव इतना जल्दी रोज का रोज नहीं करते हैं। तो हम अगर अनुभवों के गहराई में अगर जाएंगे तो कुछ मिल सकता है, और उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी आया। सेकंड आया निर्विघ्न सेवा, फर्स्ट हुआ। सेकंड हुआ कि केस स्टडी के अंदर हमने हमारे स्पार्कलर जो एक आत्मा थी उसके घर में ही हमने एक केस स्टडी चालू किया, जिसके अंदर था कि उसके अंदर उसके माँ के अंदर 16 आत्मा ने प्रवेश किया था दूसरे। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर आप भी शुभ भावनाओं का अगर प्रयोग करेंगे, देखो ट्राई करके, तो केस स्टडी के रूप में लिया और वो सक्सेस हुआ कि उस दिन से, जिस दिन से हमने प्रयोग चालू किया, कई दिनों के बाद वो आत्मा फिर उस आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं किया। हमने कोई भी साधन का यूज नहीं किया, ओनली राजयोग, शुभ भावना और शुभ कामना, रहम दिल स्थिति, तो इनके द्वारा वो आत्मा कभी भी उनके अंदर प्रवेश नहीं आई। और अभी अभी ही एक प्रयोग किया था कि एक नशा वाली आत्मा थी, माना कुछ सामानों का प्रयोग किया था, बाद में आपको डिटेल बताएंगे। और तीसरा किया था एक्चुअली प्रयोग, एक तीसरा प्रयोग बताएंगे कि नशा वाला, कि जिसके अंदर नशा, एक आत्मा नशा बहुत करती थी, तो उसके ऊपर हमने एक प्रयोग किया। और वो आत्मा माना कंटिन्यू हमने एक 5 मिनट का ऐसा टॉपिक रखा था, उसके ऊपर सभी मिलकर प्रयोग करते थे एक ही साथ। तो आज वो उस नशे से बाहर आ गई, माना 3 प्रयोग दादी जी हमारे सक्सेस हो गए। सभी ने बहुत ही उमंग उत्साह से अपने अपने अनुभव दादी जी के समक्ष रखे। आइए हम सभी अभी दादी जी से प्रेरणा भरे, आशीर्वचन भरे शब्द सुने। दादी जी। ओम शांति। सभी ने अपने अपने अनुभव तो सुनाए, और अनुभव को बढ़ाना ये तो हम ब्राह्मणों का एक निजी कर्म है। लेकिन वायुमंडल में ये हुआ, अपने कनेक्शन में आने वाले या जो भी कोई कमी है, आपस में एक ग्रुप बना करके उसकी ट्रायल की और उसमें सफलता मिली, वो अच्छा है, इस करने में फायदा ही है, नुकसान नहीं है।
लेकिन जो बेहद ये वर्ग है, एक वर्ग का जैसे जनरल बेहद की सेवा होती है, ये पर्सनल अपने सेंटर की या अपने कनेक्शन की वो तो करके देख लिया और सक्सेस हो भी गए, अच्छा है। ऐसे लगे रहेंगे तो माया से किनारा हो जाएगा। बिजी रहते हैं इसी में ही तो माया को फुर्सत नहीं मिलती आने की। ये तो अच्छा है, लेकिन टोटल इस डिपार्टमेंट ने कोई वायुमंडल में ऐसी चीज अनुभव कराई है जिससे कि समझे भाई ये जो ब्रह्मा कुमारियों का, जैसे हमने गुप्ता जी का देखा मेडिकल का, तो भाई प्रैक्टिकल में वो गवर्नमेंट तक भी ये आवाज़ पहुंच गया। तो भाई बिना खर्चे के हार्ट के पेशेंट जो है वो ठीक हो सकते हैं। ये एडवर्टाइज रीति से भी सभी को अच्छा लगा। जैसे हमारा पहला प्रेसिडेंट था तो वो भी उस बात में अच्छा इंटरेस्ट लेने लगा और चारों ओर जो है भिन्न भिन्न देशों में इसका प्रचार होने लगा कि बिना खर्चे के, क्योंकि आजकल महंगाई है और बिना खर्चे के अगर हार्ट ठीक हो जाए तो सब खुश होते हैं। तो ऐसे इस जो वर्ग ने ऐसे जनरल क्या प्रोग्राम किया, वो एक कार्य एडवर्टाइज में भी आ गया, वीआईपी तक भी आ गया और गवर्नमेंट भी इंतजार कर रही है कि साथ दे करके इसको बढ़ाए। इसी रीति से ये क्या किया यहाँ इस कार वालों ने, ऐसे बेहद का क्या प्रोग्राम बनाया। संजीव लौकिक नाम है और बेंगलोर से हैं। बेंगलोर में हमारा स्पार्क का काम पिछले 11 साल से चल रहा है। उसमें हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिससे स्व उन्नति से जुड़ा हुआ हो, जिससे बाबा के साथ सर्व संबंधों की प्रयोग और ऐसे विभिन्न भिन्न भिन्न परिस्थितियों के प्रयोग। लेकिन जैसे कि आपने इसे बताया कि जैसे बेहद का प्रयोग, एक बेंगलोर में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है किद्वाई हॉस्पिटल, वो किद्वाई इंस्टीट्यूट ऑफ ओंकोलॉजी। वो साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु, बेंगलोर, कर्नाटका, केरला और ये जो 4 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, ये चारों स्टेट में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। वहाँ पर उन्होंने बाबा के लिए एक भाई ज्ञान में थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक छोटा सा कमरा दिए थे जिसको हम जनरली यूज़ नहीं करते थे। लेकिन जब स्पार्क में उसका प्रयोग के बारे में आया तो हमने सोचा कि वो कैंसर पेशेंट्स के ऊपर एक प्रयोग किया जाए। तो हमने हम में से कोई डॉक्टर, ना तो डॉक्टर था ना तो कैंसर के बारे में कोई नॉलेज था। हमने सिर्फ राजयोग का प्रयोग किया। उस छोटे सा हॉल में एक बहुत छोटा सा कमरा था जिसका नाम वो मेडिटेशन रूम रखे थे, जिसका कोई यूज़ नहीं होता था। तो स्पार्क में हमने उस पर प्रयोग करना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स आने लगे। हम सिर्फ जाके योग करते थे और उसमें बहुत सारे ऐसे चमत्कारी टाइप का हुआ। जैसे कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जो कैंसर के, जो डॉक्टर उन पर कोई दवाई काम नहीं करता है। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर 1-2 सुनाता हूँ। एक पेशेंट थी, वो एक माता थी जिनका एज लगभग 60 के आसपास थी और उन पर कोई दवाई काम नहीं करता था। डॉक्टर ने उनको बोला आप 15 दिन के अंदर ही शरीर छोड़ने वाले हैं क्योंकि कोई भी दवाई नहीं काम कर रहा है। तो उन्होंने आए वहीं पे, वहाँ पर हम सिर्फ, क्योंकि उनका शरीर का अंदर इतना पेन होता है उनको ज्ञान नहीं सुना सकते और योग की भाषा भी ना तो हम सुना सकते ना कुछ तो सुनने की हालत में होते। हम सिर्फ इशारों से आत्मा और परमात्मा को याद करो और वहाँ पर कंटिन्यूस योग करते थे जिससे वायुमंडल बनता था। वही वो सिर्फ आके बैठते थे। तो वो उतने में उनको 15 दिन उनके शरीर छोड़ने वाले थे।
तो वो जब वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा ये अनुभव करने लगे योग अपने हिसाब से, तो वो 3-4 दिन के अंदर उनको सभी मेडिसिन काम करना शुरू कर दिया और वो 3-4 साल तक जिंदा थे। बाद में तो अपने घर में चले गए, पता नहीं डिस्चार्ज हो गए, जिनको डॉक्टर बोले थे 15 दिन में मरने वाले हैं। और इतना वहाँ पर हजारों के हिसाब से पेशेंट्स, हमने एक भी पैसा वहाँ खर्च नहीं करते हैं। और वहाँ का वायुमंडल इतना है, वहाँ पर हम, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स को इतना दर्द होता है तो वो सुनने की हालत में भी नहीं होते, हम ज्ञान भी नहीं सुनाते हैं उनको डिटेल में, जस्ट ये आत्मा और ये परमात्मा, क्योंकि वहाँ चारों लैंग्वेज के लोग भी आते हैं, हम जो भी रहते हैं भाई बहन उनको सभी लैंग्वेज भी पता नहीं होता है, इशारों से उतना ही समझाते हैं। और वो योग में बैठते ही उनको, रूम में बैठते ही उनको बहुत शांति का अनुभव होता है। वो बोलते हैं हमको कुछ सुनना नहीं, हम सिर्फ वहाँ आकर बैठें, वही होते, इतना अनुभव होता है। तो हजारों की पेशेंट्स वहाँ पर फ़ायदा ले चुके हैं। और वहाँ की हॉस्पिटल की स्टाफ और उनके रिलेटिव, ऐसे हर साल एक एक ग्रुप आता है, ऐसे 400 से नॉन बिग के वही हॉस्पिटल की स्टाफ, उनका हेड को मिलाकर मधुबन आके गए हैं। तो ये जैसे, और उतना खुश हुए कि वो एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स, एक नया कम्प्लेक्स बन रहा था, वो ऐसे एक नया कमरा भी उसमें दे दिया जो बहुत बड़ा था। तो हमने एक भी पैसा, वो सभी खर्चा वही संभाल रहे हैं, हम सिर्फ जाके योग करके वहाँ वातावरण बनाते हैं और वही वातावरण में ही उनको अनुभव होता है, हम कोई ज्ञान नहीं सुनाते वहाँ। और वो बहुत अच्छा सेवा चल रहा है वहाँ पे, जो जैसे कि आप बोल रहे वातावरण बनता है, तो उसी हिसाब से सेवा कर रहे हैं इस पार्क के आधार से। हम शांति नहीं, उन्हों की कोई कायदे मुजब लिखत है डॉक्टर्स की, हाँ जी, या जो भी है उन्हों का ये रिपोर्ट लिखी हुई हो कि भाई इससे ठीक हो सकता है, जैसे हमारा हार्ट का तो प्रसिद्ध हो गए है ना। हाँ जी, एक्चुअली क्या है दादी जी, हमारे पास कोई कैंसर की, क्योंकि वो लोग तो करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उस टाइप की एक्सपर्ट्स हैंड्स नहीं है। जैसे यहाँ पे जो कैड का प्रोग्राम किया वो खुद ही डॉक्टर थे, इसलिए गवर्नमेंट का मदद मिले तो वो कर सकते थे, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसे हैंड्स नहीं। तो वो तो हॉस्पिटल से ले सकते हैं ना। नहीं, वो लोग अपने तरफ से जो करना चाहते हैं। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं, हमारे ही जी जो हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, ये जो भी निमित्त है बड़े, उनसे सहयोग लेकर के आगे बढ़ सकते हैं जी। ऐसे अभी करेंगे ऐसे, क्योंकि ये जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ अभी ये प्रसिद्ध हो गया कि भाई ये हो सकता है, वीआईपी वगैरह सब ने ट्रायल कर दी तो वो प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ये अगर प्रसिद्ध हो जाए तो कहेंगे ना ब्रह्मा कुमारियाँ भाई ये रिसर्च किया है। जी, ऐसे करेंगे आगे कैसे, ताकि क्या क्या कहते हैं? प्रेम मसन भाई जी कैंसर के डॉक्टर है ना, अपने प्रेम मसन भाई कह रहे हैं कि जो अपने प्रेम मसन भाई है ना, वो तो कैंसर के ही डॉक्टर हैं, तो वो हमको चाहे तो इस कार्य के लिए मदद कर सकते हैं। मतलब कुछ प्रैक्टिकल में इतना साल मतलब किया है, अब स्व के लिए तो अच्छा है, स्व के ऊपर अटेंशन दिया है और अपने नज़दीक के उसमें किया है, वो तो अच्छी बात है और आगे ही करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट के रीति से, जैसे कैंसर का, ये कैंसर का हार्ट का प्रोजेक्ट के रीति से हमारा प्रसिद्ध है ना, प्रोग्राम हो चुके हैं 7-8, उसमें यहाँ इंडिया के हॉस्पिटल के बड़े बड़े भी उन्होंने भाग लेके और उन्होंने कहा कि ये ठीक है, ये हो। ऐसे ये कोई भी, चाहे कैंसर का हो, चाहे कोई भी बीमारी का हो, या वैसे ही मनसा क्रोध का, जैसे कहते क्रोध उसका खत्म हो गया, ये वो अनुभव ऐसे सिद्ध करे बड़ा कोई ऐसा जिसके क्रोध में फर्क आए और उसका माइक आवाज सभी के ऊपर प्रभाव डाले, ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जाए ना, तो फिर वो प्रसिद्ध हो जाता है, सेवा में काम में आ जाता है। दादी जी, मैं भी बेंगलुरु में ही हूँ, संजय भाई और मैं इसका निमित्त बनते हैं, जैसे आपका सलाह दे प्रेम मसन भाई की सहयोग से हम इस काम में आपका सलाह। हाँ, भले करो, किस हमारे जो भी भाई है वो तो सहयोगी है ही है।
दादी जी ऐसे ही 2 तारीख को बाबा से जब मिले तो स्पार्क की तरफ से हमारी हरिता बहन और वेडियप्पन भाई इन्होंने एक सीडी तैयार की थी जो बाबा ने रिलीज भी की। तो वो भी एक वीआईपी सेवा के लिए बहुत ही एक उपयोगी साधन है जिसके अंदर बीकेएस की पूरी फिलॉसफी दी गई है। गीत भी है तो ज्ञान भी है तो चित्रों के द्वारा भी ये सब कुछ है उसके अंदर। नहीं, उससे रिजल्ट क्या निकलती? वो अभी रिलीज हुई है लेकिन नहीं, जो भी रिलीज हो, हाँ। लेकिन उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या मिलता है उससे? दादी जी उसका हमारा डिजाइन ऐसे किया है कि जो वीआईपीज जो हमारे पास आते भी नहीं है लेकिन सिर्फ उनको दे देंगे, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो ज्यादा सुनना नहीं पसंद करते दूसरों से, लेकिन वो सीडी में कैसे वना बाबा की ज्ञान की एक एक बात इस तरीके से डाली गई कि वो उसी में पढ़ेगा और जो उसको अपने आप, क्योंकि विजुअलाइजेशन के थ्रू भी दिया गया है, गीतों के माध्यम से भी, तो जरूर उसको वो अफेक्ट करेगा उसके दिल को। ऐसी बनाने वालों की बहुत शुभ भावना है। उसमें क्या परिवर्तन आएगा? हरिता बहन यूटे, हाँ परिवर्तन की बात है, क्योंकि हम सब जो प्रैक्टिकल अनुभव में जैसे हार्ट का है मिसला करते हैं, ऐसे तो वो भी बढ़नी चाहिए, कोई इतनी विस्तार में नहीं गई है, लेकिन फिर भी प्रूफ है ना भाई, डॉक्टर से चेक कराया, उनका जो है वो ठीक हो गया है, उसको दवाई करना नहीं मिलती है। तो ये जो पेशेंट है उनका प्रूफ जो है वो हम पब्लिक में दे करके एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो भाई ये फायदा इससे होता है, इस ज्ञान से या साइलेंस की शक्ति से। ऐसे उससे क्या फायदा होगा? हर एक आजकल फायदा चाहता है, ज्ञान सुनने तो चाहता है, लेकिन कहते सुनने से फायदा क्या होगा हमको? इंटरेस्ट तो फायदे में होती है ना। तो जो भी हमने निकाली है जरूर प्रयत्न किया होगा, वो हमने देखी नहीं है, लेकिन उनसे मिलेगा क्या? परिवर्तन क्या आएगा? जैसे इससे भाई हार्ट ठीक हो गई, परिवर्तन हुआ ना। ऐसे ही जैसे ये इसने कहा भाई कैंसर का हुआ, लेकिन उसमें कुछ और एडिशन होके करें तो पब्लिक को फायदा तो हो ना। ओम शांति दादी। 2 साल पहले आप जब हमारा मीटिंग में आए थे, आपने कहा था कि कुछ ऐसे बड़ा रूप से बीकेएस का तो प्रोग्राम चल ही रहा है, पुरुषार्थ का तो बातें करते हैं, बाबा को बड़ा रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए वीआईपीस का जो रिसर्च करने वाला है साइंटिस्टों को, इनका सेवा किया जाए। आपका प्रेरणा को लेकर के हमने 2 साल से प्लानिंग किया था और पिछले साल सितंबर में हमने पहली बार रिसर्चर्स जो साइंटिस्ट हैं ऐसे 600 लोगों का प्रोग्राम किया था यहाँ शांतिवन में। इसका रिजल्ट ये निकला है कि वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, आपने इतना बुद्धिजीवियों को बुलाया, 600 लोग आए, शांति से एक जगह पर रहे, प्रोग्राम सुन के गए, उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक हमारा प्रोग्राम शुरू किया था। हमने केवल कॉन्फ्रेंस नहीं परंतु कॉन्फ्रेंस का मेडिटेशन रिट्रीट रखा था। कॉन्फ्रेंस अटेंड किया परंतु अपने ज्ञान भी सुना, योग भी किया, काफ़ी अच्छी बातें लगी इनको। खुद 2 लोग सामने से आके बोला कि आपका इतना अच्छा ज्ञान है, आप इसको दुनिया को अच्छी तरह से प्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं? कोई बात को, छोटी सी बात को लोग रिसर्च करके दुनिया के सामने रखते हैं तो सब स्वीकार करते हैं। हमसे जो सहयोग चाहिए बोले हम करने के लिए रेडी हैं। हमारा क्षेत्रों के द्वारा आपके ज्ञान योग को प्रत्यक्ष करने के लिए जो भी करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग जैसे जो योग के प्रयोग की बातें करते हैं, योग की बातें हो या हेल्थ की बातें हो या साइकोलॉजी कुछ बातें हो, इसको साइंटिफिक रूप से रिसर्च करके प्रूव करने के लिए हमसे जो सहयोग करना चाहते हैं वो करने के रेडी हैं। जैसे हम लोग जो ज्ञान सुनते वही बातें वो रिसर्च करके बताया जाए। जैसे प्रेजेंट किया है तो वो लोग अभी पीएचडी जो दुनिया में लौकिक रूप से डॉक्टरेट लेने के लिए करते हैं, अभी सभी कई नॉन बीकेएस भी हैं हमारे सामने खुद आ रहे हैं कि हम लोग आपके टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो वही बात करने के लिए अभी 15-20 हमारे पास प्रेजेंटेशंस आया है। ऐसे नहीं कि पहली बार पीएचडी कर रहे हैं, वो पीएचडी करते भी है और एक्चुअली कर चुके हैं कई साल पहले। अभी उनके सामने, उनके नीचे ही 15-20 लोग पीएचडी कर रहे हैं। फिर वो लोग चाहते हम भी पीएचडी करना चाहते हैं आपके टॉपिक को लेकर के। और नॉन बीके से कई लोग बोलते हैं आपको योग के संबंध कुछ प्रयोग करना हो, हमसे कैसे जैसे
जिसके साथ मिलके जो कैट का प्रोग्राम चल रहा है, जो डिफेंस DRDO के साथ, उधर के कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो बोलते हैं कि राज्यों को प्रयोग को प्रूव करने के लिए साइकोलॉजी के हिसाब से जो मदद चाहिए हम करने के रेडी हैं। वो BKS नहीं है, ज्ञान भी नहीं सुना है, ब्रह्मा कुमारी से इतना प्रभावित है। वो लोग भी 2-4 साल की सेवा के कारण से नजदीक आए हैं। अभी हमारा BK भाई बहन कई लोग 15-20 लोग PhD करने के रेडी हो रहे हैं अभी अपनी राजयोग संबंधी टॉपिक पर। और इस साल भी हम लोग पिछले साल क्या शांतिवन में जैसे रिसर्चर्स के लिए प्रोग्राम किया था, इस साल ज्ञान सरोवर में सितंबर में करने का विचार है। इसके ऊपर भी बात चल रही है। ओम शांति। मतलब तो यही है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाओ जिससे ये जो कर रहे हैं, भले जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट पब्लिक में आवे, ये थोड़ा अटेंशन दे करके, साथ दे करके करने से, भाई इस वर्ग की विशेषता ये है। जैसे हार्ट वालों की मेडिकल की हुआ ना, मेडिकल का प्रैक्टिकल भाई हार्ट का है, ऐसे यहाँ भी कोई ऐसा सब्जेक्ट ले करके उसका करो। बाकी तो पहले तो है अपनी रिसर्च करना। जो बाबा चाहता है कि मेरा बच्चा एकदम कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग वाला हो, जहाँ चाहे मन जितना समय चाहे, जिस रूप में चाहे उसी रूप में एकाग्र कर सके। लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा मन की एकाग्रता का अटेंशन ज्यादा रखो, क्योंकि लास्ट समय में हमको टाइम नहीं मिलेगा, चारों ओर हंगामा होगा। उस समय अगर मन की कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी, 1 सेकंड में हम मन को कंट्रोल कर सके, जहाँ टिकाने चाहें, जो संकल्प करने चाहें वही संकल्प चले, इसकी प्रैक्टिस अभी से नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, फिर उस समय काम में नहीं आएगा। तो इसीलिए बाबा ने जैसे अटेंशन खिंचवाया, तो सेल्फ के लिए मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, रूल करे और मन माने। ऐसे नहीं व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, टाइम लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा चेंज करने में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी लगा, आधा दिन भी लग जाते हैं, कोई व्यर्थ संकल्प आता है तो कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना। तो सेल्फ के लिए तो कंट्रोलिंग पावर का अपना अपना अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लिए तो हमको सेवा करनी है, लेकिन अपने लिए भी पहले अटेंशन देना है। तो अपने लिए जो बाबा ने पॉइंट दी है लास्ट में, मन की एकाग्रता के ऊपर अटेंशन रखो और एकाग्र करके देखो, जहाँ मन चाहे वहाँ ही लग जाता है या बीच में डिस्टर्ब भी होता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। अभी तो भले मेहनत करो, लेकिन लास्ट में तो मेहनत का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत काल का हमारा अभ्यास जो चाहिए उस पर अटेंशन देंगे तो फिर नई नई इन्वेंशन भी हमारे मन में आएंगी, क्योंकि मन फ्री हो गया ना, और बातों से फ्री हो गया, एकाग्र हो गया, तो कोई भी नई इन्वेंशन जो है या टचिंग है बेहद की सेवा की उन्नति के लिए, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएंगी। तो सभी को इस वर्ष का जो बाबा ने लक्ष्य दिया, क्या टाइटल दिया बाबा ने इस वर्ष के लिए? सहनशीलता की देवी, सहनशीलता के देव। तो ये जो बाबा ने लक्ष्य दिया हम लोगों को, होमवर्क के रीति से दिया, तो हमको सारा समय कैसी भी परिस्थिति आए, अपोजिशन हो, इंसल्ट हो, कई बातें आती है और आएंगी जरूर,
क्योंकि पेपर के बिना तो कोई पास होगा ही नहीं। पेपर जरूर आना है, लेकिन इसमें सहनशीलता की देवी हूं या देव हूं, इसमें कितना बारी पास हुआ। कभी थोड़ा बाहर से क्रोध नहीं किया, जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। ये क्यों किया, ये करना नहीं चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो ये भी तो उसी समय समझो विनाश की घड़ी आ जावे तो मेरा व्यर्थ संकल्प चला ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। तो जो बाबा ने इस बारी लक्ष्य दिया है, जरा भी मन में भी व्यर्थ नहीं आवे और सहनशीलता की देवी बन कर के चले, देव बन के चले, तो इस सब्जेक्ट को भी पूरा अटेंशन देना और रोज अपना रात्रि को सारे दिन के चार्ट का समाचार बाबा को जरूर देख करके फिर सुना। ऐसे नहीं, बाबा को देंगे तो बाबा पावर देगा ना, तो दूसरा दिन हमारा बाबा की पावर से बहुत अच्छा हो जाएगा, उन्नति होंगी ना। जैसे कोई देखने वाला होता है, हाँ ऐसे किया, कल ये करना, तो फिर पढ़ाई में भी टीचर पाठ पढ़ा देता है ना, ऐसे करना फिर ऐसे करना, फिर पास हो जाता है। तो ऐसे हम लोगों को भी इस वर्ष का लक्ष्य ये रखना चाहिए, मन में भी किसकी बुराई का व्यर्थ संकल्प भी नहीं चले। फिनिश। बाबा ने कहा किचरा है ना, वो किचरे को मन में क्यों रखे। मन में बाबा कैसे याद रहेगा, किचरे के साथ बाबा याद रहेगा क्या, तो बाबा की याद रहेगी नहीं, तो ये नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने सहनशीलता की देवी और देव का ये एक होमवर्क के रूप में दिए। तो ये सब अटेंशन रखेंगे ना, तो हमारा वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फैलेगा। ये जो है गुलाब का पुष्प है, वो यहाँ वहाँ जाके थोड़ी कहता है खुशबू लो, लेकिन एक जगह पर खड़ा हुआ अपना वाइब्रेशन फैलाता है, खुशबू फैलाता है ना। ऐसे हम अपने एकाग्रता की शक्ति से उन्हों के भी मन के हलचल जो है उसको कर सकते हैं ना एकाग्र। तो ये अभ्यास करने से, ये रिसर्च करेंगे, अपना भी फायदा, वायुमंडल में भी फायदा हो जाएगा। ओम शांति। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको अच्छे प्रेरणाओं से भरपूर किया कि बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया उसको ही हम प्रैक्टिकल करना शुरू करें और हर कार्य में हम सफलता प्राप्त करते चलेंगे।